सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष रक्त वमन का उपचार बतलाने जा रहा हूँ, जो आयुर्वेद और योग शास्त्र में और प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है। रक्त वमन अपने आप में तो ऐसे कोई बीमारी नहीं है, परंतु यह कई बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, या इनमें से किसी एक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हीमोटाइसिस इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, जिसमें कि रक्त की उल्टी मरीज करता है। और रक्त की उल्टी अगर सर में भी चोट लगी है तो रक्त की उल्टी कर सकता है। सर में भी कोई बीमारी है तो रक्त की उल्टी कर सकता है। नाक में कोई बीमारी है, नक्सीर ज़्यादा होता है तो उससे भी उल्टी कर सकता है। गले में कोई बीमारी है तो उससे भी उल्टी कर सकता है। फेफड़े में कोई बीमारी है तो उससे भी उल्टी कर सकता है। और ज़्यादा इन्फेक्शन फेफड़े का ही होता है, जैसे टीबी है, क्षय की बीमारी होती है, और कैंसर होता है तो उसमें उल्टी होती है। हृदय में कोई बीमारी है तो उससे भी उल्टी कर सकता है। उसी तरह से अगर लिवर में कोई बीमारी है तो उल्टी कर सकता है। पेट में कोई बीमारी है तो उससे उल्टी कर सकता है। आंतों में कोई बीमारी है, जैसे अल्सर वगैरह है, तो उससे उल्टी हो जाती है। या जिन्हें बवासीर है और बाहर की ओर खून नहीं निकल रहा है तो उनका भी मुंह से खून आ सकता है। तो चाहे ब्रोंकाइटिस हो जाए बहुत ज़्यादा, उससे रक्त वमन हो सकता है। चाहे टीबी हो जाए, क्षय रोग जिसे कहते हैं, चाहे ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, चाहे अल्सर हो जाए, या नक्सीर हो जाए, तो इसी तरह कई बीमारियों से ये होता है। अब इसमें मरीज को गले में सरसराहट होती है और काफ़ी सीने में दर्द होता है, और वो उल्टी करता है, और उसे घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, बहुत डर लगता है, खून देख के भी डर जाता है। और ऐसे में उसको ढाढ़स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसे भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, ये भी परेशानी उसके सामने आ जाती है। और जो रक्त निकलता है, हमें उससे भी जांच समझ लेना चाहिए कि कहाँ से रक्त निकल रहा है। उसके आधार पर भी जो है हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे अगर सीने से में कोई परेशानी है, उससे अगर उल्टी होती है उसके कारण, तो वो खून बहुत बढ़िया चमकदार लाल रंग का आएगा। अगर आंत से उल्टी होगी, आंतों में कोई दिक्कत है, जैसे अल्सर वगैरह हो गया है, तो उसका खून जो है कुछ गाढ़ापन और कालापन लिए हुए होगा, और उसमें कुछ टट्टी के भी कुछ अंश होंगे, मल के भी कुछ अंश होते हैं, और झाग वगैरह भी हो सकता है। और यदि आंत में वो पेट में कोई दिक्कत है, उसके कारण जब खून की उल्टी हो रही है, तो पेट का खून भी उतना गाढ़ा तो नहीं होता है, फिर भी ठीक ठाक ही गाढ़ा होगा, उसकी भी चमक ठीक ठाक रहेगी, लाल रंग की ही। परंतु उसके साथ साथ क्या होगा कि पित्त भी निकलेगा, हरे रंग का, पीले रंग का, कफ भी आ सकता है, और उसके साथ भोजन के भी कुछ अंश आ सकते हैं।
हृदय से निकलेगा तो शुद्ध रूप से खून ही होगा वह, उसमें और कुछ भी नहीं आएगा मिक्सचर। उसी तरह से ब्रेन से भी अगर आएगा या नाक से भी आएगा तो उस नाक से आएगा तो खून के साथ श्लेष्मा कुछ रहेगा। शिराओं के फटने से भी खून निकलता है तो उसमें एक धार जैसी व्यक्ति को महसूस होती है कि कोई धार निकल रही है, उससे जो है खून बाहर आता है। मरीज को कभी भी पेट के बल पर नहीं लेटाना चाहिए यदि खून आ रहा है तो। मरीज के लिए सबसे अच्छा है शवासन। शवासन का मतलब हो गया कि आप उसे सीधा लिटा दें, ढीला छोड़ दें और कमर पर कुछ तकिया रख दें। यदि कफ का खून का थक्का कफ के साथ भी है, बाहर निकल रहा है, तो उस समय जिस वक्त निकल रहा है उस वक्त दबाना नहीं चाहिए। बहुत लोग दबाने लगते हैं, सीने को नहीं दबाना चाहिए और करवट भी नहीं लेटाना चाहिए, मरीज को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यदि बाहर खून नहीं निकल पाया और उसका थक्का भीतर जम गया तो उससे सांस लेने में उसे परेशानी हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि खून की उल्टी से कोई मरे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खून गिर गया, चक्कर आने लगे, उसे कमजोरी होने लगी, तो रक्त अल्पता की वजह से, रक्त की कमी की वजह से भी मृत्यु कभी कभी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को खून चढ़ाना चाहिए। यदि खून निकल गया तो चढ़ाने से खून ठीक रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक तो बता दिया कि उस तत्काल के लिए तो शवासन कराएंगे, और आपको यह बता रहा हूँ कि आप ऐसे को जिसका खून अगर निकलता जा रहा है तो उसको क्या क्या आप औषधि दे सकते हैं। तो एक तो यह है कि आपको मैं कुछ आयुर्वेद की औषधि बता रहा हूँ, आपको खुद ही बना लेना चाहिए तो ठीक रहेगा। अगर नहीं बना सकते हैं तो आपको बबूला रेस्ट है और मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी यह देना चाहिए, चंदन आसव यह देना चाहिए, तो खून रुकता है। लेकिन अब मैं आपको अपने घर में देसी तरीके से आप जो खुद बनाएंगे वह मैं बता रहा हूँ। तो आपको बनाना इस तरह से है कि बबूल की पत्तियां ले लें या फलियां ले लें, अनार का बक्कल ले लें और पीपल और बड़, इन दोनों की पत्ती को ले लें या इनके छाल को भी ले सकते हैं। फिटकरी का भस्म बना लें, फिटकरी को डाल दें कढ़ाई में और उसका सारा पानी जल जाने दें, तो उसका भस्म बना लें। और मोती और परवाल ये बाज़ार में मिलते हैं, उसको ला करके आप गुलाब के जल में घोंट लें। गुलाब का फूल ले लें, कमल का फूल ले लें, अर्जुन की छाल ले लें और विष्णुक्रांता, आंवला, गुलर और चंदन, इन्हें भी शामिल कर लेंगे और इन सभी की मात्रा बराबर ही रहेगी। अशोक की छाल, और बोल करके आपको एक औषधि मिलेगी, उसको ले लें
इन सभी की मात्रा आप बराबर रख लें, आपके लिए सुविधाजनक है। तो इनको ले करके और कूट पीस छान लें। अर्जुन की पत्ता भी ले लें, सॉरी, और जामुन, ये मैं भूल गया था, जामुन का पत्ता, अर्जुन का पत्ता, इन दोनों के पत्ते को भी ले लें। ये बहुत लाभकारी है। इन जितने भी पत्ते वाले आइटम हैं इनको आप छाया में सुखाएंगे और छाल वगैरह को धूप में सुखाएंगे। उसके बाद कूट पीस करके पाउडर बना करके आप इसे सादे ठंडे जल से मरीज को देंगे। तो यह जो है खून को बिल्कुल रोक देता है। और साथ में आप उस व्यक्ति को कपूर भी सुंघाते रहें, जिस कपूर जो आरती की जाती है उसे आप सुंघाते रहें और उसको कपूर की छोटी छोटी गोली बना करके उसको खाने के लिए भी दें 3 टाइम, तो वह बहुत अच्छा होता है। और वैसे अंग्रेजी में तो दवाई आती है स्टेप्टोबिट कह करके, जिससे कि खून रोक दिया जाता है। विटामिन के दें उसको, और विटामिन के से संबंधित जो भोजन है वह भी मरीज को दें तो उससे भी लाभ होता है। जैसे कि केले में विटामिन के बहुत पाया जाता है, तो वो भी खून को रोकता है। मरीज को केले की सब्जी खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, तो वह बहुत लाभकारी होता है। मरीज को कभी भी, ऐसे मरीज को गर्म बहुत ज़्यादा चीज़ जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे कि मिर्च वगैरह हैं या मसाले हैं, वो नहीं देना चाहिए। उनको खट्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए खाने के लिए। और नमकीन और नमक इनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, तो ये रक्त बमन जो है वह रुक जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा कुछ बता रहा हूँ। जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसका लेप आप लगा दें। जैसे अगर फेफड़े से आ रही है तो सीने में लगा दें लेप, हृदय में आ रहा है तो यहाँ लगा दें, पेट से आ रहा है तो पेट में लगा दें, आंतों से आ रहा है तो आंतों वाले हिस्से में ऊपर से लेप लगा दें। यह भी बहुत लाभकारी होता है। आप जो सोना गेर कह करके एक पत्थर जैसा आता है लाल रंग का, उसको कूट पीस लें और उसको पानी में भिगो दें और रात भर छोड़ दें, और उसका पानी जो है छन करके और उसके पानी को पिलाएं मरीज को, तो वह खून बिल्कुल रोक देगा। अब इसके बाद मैं आपको योग की क्रिया बता रहा हूँ जो खून को रोकने के लिए, लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी बताऊँगा कि जिस कारण से यह खून की उल्टी हो रही है उस कारण को आप पहले ठीक करें, वह भी ज़रूरी है। तत्काल तो मान लीजिए कि यह जो बता रहा हूँ यह ठीक है, लेकिन जैसे क्षय रोग अगर है, टीबी है तो टीबी का उपचार होना चाहिए, कैंसर है तो कैंसर का उपचार होना चाहिए, अल्सर है तो अल्सर का उपचार होना चाहिए। तो इस तरह से वो जो भी परेशानी है, नक्सीर है तो नक्सीर का उपाय कीजिए, या उच्च रक्तचाप है जिसके कारण कि नसें फट जा रही हैं और खून निकल रहा है, तो उच्च रक्तचाप का उपचार होना चाहिए। इस तरह से आप उपचार पहले उन रोगों का भी करें। तत्काल के लिए तो जो बताया जा रहा है यह तो ठीक है, तो उन सब विषयों को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ तत्कालिक विषय को ले रहा हूँ, और वे सब विषय तो अलग समय में। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप कराते रहेंगे साथ साथ में तो बहुत फायदे होते रहेंगे, चाहे वो खून कहीं से भी आ रहा हो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस रक्तरोधी मुद्रा है ये रक्त को ही यह मुद्रा रोकती है, इसलिए यह बहुत ही बढ़िया मुद्रा है। और रक्तरोधी मुद्रा में आपको करना क्या है कि यह जो कनिष्ठा उंगली है
इस कनिष्ठा उंगली को दबा देंगे और अंगूठे से दबा देंगे ऐसे, और अब इस अंगूठे को इन तीनों उंगलियों से दबा देंगे। पहले इसको कनिष्ठा उंगली को दबाएंगे अंगूठे से, फिर अंगूठे को दबा देंगे इन तीनों उंगलियों से। ऐसी स्थिति में मरीज को अधिक से अधिक देर तक बांधे रखने का मुट्ठी को अभ्यास करना चाहिए। रक्तरोधी मुद्रा है, इसको करने के लिए प्रातः सायंकाल दोनों समय मरीज को करना चाहिए, और चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के करेंगे और खुले स्थान पर बैठ करके, और किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं आप, जो आपको सुविधाजनक पोजीशन लगती हो। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन या सोफा पर, या जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। तो इस मुद्रा को अपना करके मरीज को जैसे सहूलियत होती हो मरीज को बैठने में, वैसे उसको बैठाएं, और श्वास प्रश्वास पर वो सामान्य रूप से ध्यान दे। और ऐसा करने से इसे कम से कम 108 श्वास प्रश्वास तक इसे दबा के रखने का दम कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाते जाना है। 15 मिनट तक के आसपास तक इसे दबा के रखने की ताकत उसे हासिल कर लेनी है, और देखेंगे कि खून बंद हो जाएगा, जो भी वमन आ रहा है वो रुक जाएगा। तो इस प्रक्रिया को करेंगे, और जितने मैंने उपाय बताए हैं उसको करेंगे तो आपका रक्त वमन बिल्कुल ही रुक जाएगा। अब इसके बाद जब उसका रुक जाए, कुछ समय हो जाए, तब उसको जो करना है वह मैं बता रहा हूँ। यानी जिस वक्त खून आ रहा है उस वक्त की बात नहीं बता रहा हूँ। ऐसे जब उसको अक्सर आते रहते हैं तो सामान्य स्थिति में जो उसको करना है, ये तो करना ही है, रक्तरोधी मुद्रा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है कि बस सिर को पीछे कर देना, आकाशीय मुद्रा करनी है। सिर को पीछे झुला देंगे इस तरह से, देखेंगे ऊपर, और श्वास प्रश्वास लेंगे आराम से। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लेकिन जबड़ा टाइट रहेगा। एक 108 श्वास प्रश्वास यह आपको लेने का अभ्यास करना है। सामान्य रूप से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस थोड़ा सा उसको जितना हो सकता है अपनी तरफ से लंबाई देने की कोशिश करेंगे। इस योग को करना है, आकाशीय मुद्रा को। अब इसके बाद आपको श्वास को बाहर निकाल करके, यानी रेचक क्रिया करके, और पेट को पीछे खींच लेंगे। फिर श्वास को छोड़ेंगे, यानी छोड़ देंगे, यानी प्रश्वास लेंगे। फिर सांस को छोड़ेंगे, रोक देंगे, फिर छोड़ देंगे, सांस भर जाएगी। तो इस तरह से श्वास को भरना है, छोड़ना है, लेकिन पेट को पीछे लेते जाना है और ऊपर की ओर खींचना है, जितना खींच सकते हैं। तो इस तरह की क्रिया लगातार करते रहनी है 108 बार तक। इस स्थिति को हासिल कर लेना है। तो इतना आप कर लेंगे तो हेमोटाइसिस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम।